दोस्तों तो नेट वेब टेक्नोलॉजी आईपीओ और असरफी हॉस्पिटल आईपीओ आज ये दोनों आईपीओ क्लोज हो गए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ में डे 3 में सब्सक्रिप्शन कैसा आया है, आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं नेट वेब टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 17 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 19 जुलाई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 500 रुपये है और लॉट साइज 30 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 631 करोड़ है। यहाँ पर 206 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 425 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। अब आईपीओ में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 24 जुलाई यानी कि मंडे को होने वाला है। रिफंड डेट 25 जुलाई रखा गया है। क्रेडिट डेट 26 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अपने तीसरे और आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। आईपीओ में डे 3 सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ अपने तीसरे और आखिरी दिन 90.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर अगर QI20 पोर्शन की बात करें तो QI20 पोर्शन में जो एप्लीकेशन है वो आज हमें एकदम धमाकेदार दिखने को मिल रहा है। अब कल तक जहाँ QI20 पोर्शन 2.57 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ था तो आज इसमें हमें 220 टाइम से अबव देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन। तो इस आईपीओ में QI20 ने काफ़ी बड़ा दाव लगाया है। तो QI20 की ओर से इस आईपीओ में धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो HNIs की ओर से भी 83.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इनकी ओर से भी अच्छे सब्सक्रिप्शन है। हालांकि QI20 की ओर से कुछ ज़्यादा ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में जो एप्लीकेशन है वो हमें कम देखने को मिल रहा है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 19.48 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब कारण है कि कल से जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। कल जहां इसका प्रीमियम गिर के 345 पे जा चुका था वो आज फिर से हमें 370 के ऊपर देखने को मिला। फिर से वो गिर के 353 350 पे ट्रेड कर रहा था। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहा था। तो इसकी वजह से रिटेलर्स थोड़े से डर जाते हैं और यही रीज़न है कि इस आईपीओ में हमें सब्सक्रिप्शन रिटेलर्स की ओर से कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का जो पैसा है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ में होल्ड है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी इसमें सब्सक्रिप्शन थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 19.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर एम्प्लॉइज़ पोर्शन की बात करें तो एम्प्लॉइज़ पोर्शन में भी आईपीओ काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉइज़ पोर्शन में 55.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर ओवरऑल पूरे आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा जो हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है वो QI20 की ओर से देखने को मिल रहा है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में जो आईपीओ है वो 19.48 टाइम यानी कि 19.5 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर 19.5 गुना करीब आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है तो कुछ एप्लीकेशन तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने किसी और के नाम से जो पेमेंट होगा वो किया होगा। तो इस तरह काफ़ी सारे आईपीओ रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो 19 में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल सकती है। तो इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन के अंदर आईपीओ लगने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ में कितने करोड़ के एप्लीकेशन आए हैं यानी कि आईपीओ में कितना पैसा लगा है। तो अगर इस आईपीओ में देखें कि आज इस आईपीओ में कितना पैसा लगा है तो आईपीओ में 40,000 करोड़ से ज़्यादा का हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिल रहा है कि आईपीओ में 40,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगे हैं। अब इस आईपीओ में बात करें तो QI20 ने अकेले 27,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। तो QI20 की ओर से 27,809 करोड़ रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट यानी कि आईपीओ में एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। HNIs की ओर से 7,864 करोड़ के एप्लीकेशन आए हैं, जहां पर बिग HNIs पोर्शन में 5,562 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन है। वहीं पर स्मॉल HNIs पोर्शन में 2,301 करोड़ रुपए का जो एप्लीकेशन है वो आया है। रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 4,295 करोड़ के एप्लीकेशन आए हैं और एम्प्लॉइज़ की ओर से 53 करोड़ का आईपीओ में एप्लीकेशन आया है। तो आईपीओ में आज 40,000 करोड़ से ज़्यादा के हमें एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ में आज खूब जमकर सब्सक्राइब किया गया है और आईपीओ में खूब पैसा लगाया गया है। खासकर QI20 की ओर से सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया है कि कंपनी AI, क्लाउड स्टोरेज और इस तरह के बिजनेस में काम करती है। तो आने वाले समय में इस तरह के बिजनेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो इसकी वजह से QI20 ने इस आईपीओ में जमकर सब्सक्राइब किया है।
तो QIBs कभी भी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होता है, यानी कि अगर कंपनी अच्छी है तभी उनकी ओर से ज़्यादा एप्लीकेशन आता है। तो इस IPO में भी QIBs की ओर से भर भर कर सब्सक्राइब किया गया है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो नेट वेब टेक्नोलॉजी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 353 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। उससे पहले ये 370 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 363 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। IPO में लॉट साइज 30 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस IPO से 10,890 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 72% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो इस IPO से आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं असरफी हॉस्पिटल IPO को। तो असरफी हॉस्पिटल IPO की बात करें तो ये IPO भी 17 जुलाई को ओपन हुआ था और ये भी 19 जुलाई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। IPO में बुकिंग प्राइस 52 रुपये है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। अब इस IPO के इशू साइज की बात करें तो IPO का इशू साइज 26.94 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का IPO है। अब ये एक सेमी IPO है, तो कंपनी BSE सेमी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके डे 3 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि IPO तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस क्या हैं। असरफी हॉस्पिटल IPO के डे 3 सब्सक्रिप्शन देखें तो इस IPO में भी तीसरे दिन काफ़ी बढ़िया IPO में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और IPO 195.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि IPO ऑलमोस्ट देखा जाए तो 200 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में IPO को 50.60 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में 451.62 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और वहीं पर रिटेल पोर्शन में भी 167.81 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो IPO में भर भर कर HNIs की ओर से सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो इस IPO में भी तीसरे और आखिरी दिन काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर इस IPO में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में बात करें तो IPO 167.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इसमें से कुछ एप्लीकेशन यदि रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो IPO करीब 165 गुना के आसपास या फिर उससे भी कम हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन देखने को मिले। तो इस IPO में हर 160-65 व्यक्ति में से किसी एक को इस IPO की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस IPO में कितना पैसा लगा है आज। तो असरफी हॉस्पिटल IPO में लगने वाले एप्लीकेशन की बात करें तो इस IPO में 3,494 करोड़ से ज़्यादा का एप्लीकेशन हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। QIBs की बात करें तो इनकी ओर से 258 करोड़ से ज़्यादा का एप्लीकेशन आया है। HNIs की ओर से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आया है और HNIs की ओर से 1733 करोड़ से ज़्यादा का हमें इस IPO में एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स की ओर से भी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है और रिटेलर्स की ओर से जो एप्लीकेशन है वो 1500 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस IPO की भी बात करें तो इस IPO में भी खूब पैसा लगाया गया है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। असरफी हॉस्पिटल IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो थोड़ी देर पहले इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 33 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 32 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 64,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से 61% करीब आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस IPO से भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो इसीलिए इस IPO में आपको काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसका जो प्रीमियम है वो हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से इस IPO में HNIs और रिटेलर्स की ओर से अच्छे एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिले हैं और इन दोनों पोर्शन में ही IPO सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो आज के दिन दोनों ही IPO में धमाकेदार हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और आखिरी दिन दोनों IPO में जमकर पैसा लगाया गया है और दोनों ही IPOs की ग्रे मार्केट में हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और दोनों के प्रीमियम भी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो दोनों ही IPO की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस पर होने की उम्मीद है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।